5, 4, 3, 2, 1। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 की धारा 25 के तहत पारित एक फैसले सहित की जांच केवल उस हाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है जिसके पास उक्त ट्रिब्यूनल पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने संविधान पीठ द्वारा एल चंद्र कुमार फैसले में निर्धारित शासन का उल्लेख किया। संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल के सभी निर्णय हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ट्रिब्यूनल आता है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर और न्यायमूर्ति C.T. रविकुमार कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहे थे, जिसने नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया था और अदालत ने दोहराया कि मामले के तथ्य पश्चिम बंगाल राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भाग लेने में विफल रहने के कारण चक्रवात यास से जीवन के नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आकलन करने में विफल रहे। उन्होंने इन अनुशासनात्मक कार्यवाही को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ के समक्ष चुनौती दी, लेकिन अपीलकर्ता केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ ने प्रतिवादी तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा दायर मूल आवेदन को प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 25 के माध्यम से ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलकत्ता कैट शाखा से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। बंदोपाध्याय ने कैट प्रमुख पीठ द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रमुख पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके खिलाफ संघ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चूंकि चेयरमैन की एक मूल आवेदन को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति यहाँ तक कि प्रमुख पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ पर बैठे हुए भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 25 को सिर्फ पढ़ने पर ही निर्विवाद हो गई, जो मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए चेयरमैन को शक्ति के बारे में बात करती है। शीर्ष अदालत की पीठ इस मामले में प्रमुख प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए
आगे बढ़ी कि क्या हाई कोर्ट नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रमुख पीठ के चेयरमैन द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा में सही था। पीठ ने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट में निहित शक्ति संबंधित न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार है। ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ट्रिब्यूनल के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के समक्ष, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उक्त ट्रिब्यूनल आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पैसेज का टेक्स्ट दिया हुआ है।